ताइवान के पास चीन का सैन्य अभ्यास। चीन सैन्य अभ्यास के बहाने जापान और ताइवान में दाग रहा मिसाइलें। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। चीन काफ़ी दिनों से ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, सैन्य कार्रवाई करने की फिराक में है, लेकिन अमेरिका इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। अब अमेरिकी विमान वहाँ से उड़ान भरते हुए देखे गए, जिसका चीन ने ज़बरदस्त एतराज़ कर रहा है और चीन ने अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। जापान के इकोनॉमिक जोन में पहुंची 5 मिसाइलें। चीन की मिसाइलें जापान के इकोनॉमिक जोन तक पहुंच गई, 5 मिसाइलें। ये सब उसका जानबूझकर ऐसा चीन कर रहा है, लेकिन उसका जापान ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। इसके बाद 6 जोन में उसका चल रहा अभ्यास। चीन का 6 जगह पे युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन ने ताइवान की सीमा के पास दागी 11 मिसाइलें। धड़ाधड़ उसने 11 मिसाइलें ताइवान के ऊपर दाग दिया, जिससे ताइवान को अपनी 50 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। चीन इसको लेकर चीन और अमेरिका में ज़बरदस्त तनी-तनी चल रही है। अब आपको दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर भी बता देते हैं। यूपी SSSC रिक्रूटमेंट 2022 यूपी SSSC मुख्य सेविका भर्ती, जिसे आप आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर कहते हैं, आंगनबाड़ी मुख्य सेविका, उसकी भर्ती शुरू हो गई। उसकी आवेदन प्रक्रिया आप समझ लीजिए क्या है। जो माताएं बहनें इसमें करना चाहती हो अपना समझ ले, या जो हमारे मित्र हैं उनके घर में कोई नाते रिश्तेदार हो, माताएं बहनें हों, कोई भी हों, उनको आप आवेदन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने मुख्य सेविका हेड सर्वेंट मुख्य परीक्षा 2022 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 24 अगस्त 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upSSSC.government.in पर रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मुख्य सेविका की भर्ती है, उसके लिए आप 24 अगस्त 2022 तक इस वेबसाइट पर, जो यूपी SSSC की वेबसाइट है, उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकती हैं। मुख्य सेविका रिक्रूटमेंट के लिए पात्रता मतलब आप इसके लिए कौन सी पात्रता आपके पास होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी आपकी आयु सीमा, आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी आपकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 से 40 के बीच में 1 जुलाई बीत चुकी है, आप समझ लीजिए। माताएं बहनें बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। 1 जुलाई अभी बीत चुकी है, अब तो अगस्त चल रहा है। 1 जुलाई को आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास के साथ कला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप जरा कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकांश जो बहनें होती हैं समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में किसी एक में आपको यानी BA BSc ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी स्नातक आपका ग्रेजुएशन समाजशास्त्र या गृह विज्ञान जो आपके विषय होते हैं, फाइनल में 2 विषय, उसमें से एक विषय ये होना अनिवार्य है। समाजशास्त्र या गृह विज्ञान या सामाजिक कार्य लिखा है या पोषण और बाल विकास, ऐसा भी कोई विषय हो उसे आप समझ सकती हैं, बहनें समझ सकती हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी समाजशास्त्र गृह विज्ञान, बाकी इसके अलावा जो लिखा हुआ सामाजिक कार्य या पोषण और बाल विकास से कला में स्नातक, ऐसा कोई स्नातक होता हो तो वो भी आपका चलेगा। की डिग्री होनी चाहिए। यूपी SSSC PET 2021 उत्तीर्ण होना चाहिए। एक शर्त और है कि इसमें आपको 2021 जो पेट हो चुका है पिछले साल, उसका एग्ज़ाम भी आपको पास होना चाहिए। ये भी इसमें एक शर्त है। चयन प्रक्रिया क्या है इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC की ओर से मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा 2022 के लिए कुल रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। आयोग की ओर से परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। कहने का मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें जितनी भर्ती है उसका 15 गुना कहने का मतलब जो बहनें हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्टलिस्ट उनको लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो प्रक्रिया हो उसमें जो वैकेंसी उसके अनुसार आपको रखा जाएगा। वैकेंसी मैं शायद इसमें आपको दिखाने को भूल गया, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा। इसमें वैकेंसी 2600 के आसपास वैकेंसी है। मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने भूल गया था आपको पढ़ने के लिए। यूपी SSSC की ओर से कुल 2693 हेड सर्वेंट पदों के लिए भर्ती विज्ञापन चल रहा है।
2600 लगभग 2700 पदों पर भर्ती का अभियान चल रहा है। हालांकि इस भर्ती के लिए केवल पीटी 2021 क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। जो पेट पास हैं 2021 का, वही लोग इस भर्ती के लिए पात्र हैं, आप फॉर्म भर सकती हैं। आवेदन शुल्क के इच्छुक सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये लागू होगा। आप चाहे सामान्य कैटेगरी में हो, SC OBC कोई भी हो, जो आवेदन शुल्क केवल मात्र 25 रुपये आपका लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर है पेट इस समय लगभग काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 49,000 के आसपास फॉर्म भरा था। काफ़ी लोगों ने उसमें फीस भी जमा कर दिया था। तो बहुत बड़ी परीक्षा इस बार होने जा रही है पेट की, जिसकी डेट भी आ चुकी है, संभावित डेट UPSSC ने जारी कर उसको आपको बता रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है समाप्त। अब 1.5 माह बाद होगा पेट। रख लीजिए ये सवाल, मतलब 1.5 माह बाद, जो हम आपको डेट दिखाने जा रहे हैं कि 1.5 माह बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की ओर से दूसरी बार आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 31 जुलाई को आप सब जानते हैं। इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ही आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। जो UPSSC के द्वारा भर्तियां होंगी, जो लोग इसमें आवेदन करेंगे, जो उनका जो एक मिनिमम मार्क होगा, उसके आधार पर ही जो अन्य तमाम भर्तियां निकलेगी, वही लोग इसके लिए पात्र होंगे। भर्ती में आवेदन कर सकें। UPSSC द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार यह एलिजिबिलिटी टेस्ट 18 सितंबर 2022 को होना है। यानी आपका एग्जाम, पेट का एग्जाम 18 सितंबर को होना है, ये आप समझ लीजिए। जल्द ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रेस पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बहुत शीघ्र ही आपकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस संबंध में आयोग ने कोई आधिकारिक तिथि साझा नहीं की है। ये एक संभावित तिथि है, कोई प्रमाणित कहने का मतलब ये अमर उजाला का मैंने दिखाया था आपको। ये प्रमाणित कोई ऐसी खबर नहीं कि आप सोच रहे हैं कि फर्जी कर। देख लीजिए, अमर उजाला की खबर है, आज की लेटेस्ट खबर है 4 अगस्त 2022 6:58 इन 7 बजे के लगभग की ये खबर है। आज की लेटेस्ट 4 अगस्त की खबर है। तो उसने जारी किया है कि आपकी डेट जो है 18 सितंबर, ये 18 सितंबर एलिजिबिलिटी टेस्ट 18 सितंबर 2022 को होना है। जल्द ही आवेदन करने की उम्मीद प्रेस पर भी जारी कर दी जाएंगे। हालांकि इस संबंध में आयोग में कोई आधिकारिक, मतलब ये एक संभावित तिथि आयोग की तरफ से ही आई है। अधिकारी मतलब कोई अभी प्रमाणित तिथि नहीं। किसी को मान लिया जाए थोड़ा बहुत इसमें घट बढ़ भी सकता है। तिथि को लेकर तिथि साझा नहीं की गई है। ऐसे में कैंडिडेट समय समय पर यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जरूर विजिट करते रहें। आप मतलब ये इसको फाइनल मानकर मत बैठ जाना कि 18 सितंबर को ही एग्जाम होना है। ये एक संभावित डेट अभी है। इसमें कुछ आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम एंड टाइम पर भी 24 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा होना था, तो उसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था। इसलिए समय समय वेबसाइट चेक करते रहें, डेट आगे पीछे हो सकती है। इस समय तो अक्सर आप देखते हैं कि यूपी की परीक्षाओं में ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर माताएं बहनें या मित्र कोई भी है, तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह लेटेस्ट खबरें जुड़े करने के लिए बेल आइकन पर लगा लीजिए। लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।